देखिए, भारत SU-57 लेगा या फिर F-35, इसके ऊपर ऑनलाइन फोरम्स पर काफी डिबेट्स चल रही हैं और इसी बीच रशिया की तरफ से इंडिया के लिए एक ऐसे ऑफर की खबरें आ रही है जो गेम को चेंज कर सकती है। ये रिपोर्ट्स रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन की इंडिया विजिट की एक्सपेक्टेशन के बीच आ रही है, जिससे इस ऑफर का स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस और भी बढ़ जाता है। ये पहली बार नहीं है जब रशिया ने इंडिया को 5th जनरेशन फाइटर जेट ऑफर किया है। SU-57 पर बेस्ड FGFA प्रोजेक्ट की यादें अभी भी फ्रेश है, लेकिन इस बार ऑफर डिफरेंट है और इसका नाम है SU-75 चेकमेट। कहा जा रहा है कि ये सिर्फ एक फाइटर जेट बेचने की डील नहीं है, बल्कि पूरी टेक्नोलॉजी, इंडिया में प्रोडक्शन और फ्यूचर में इसे सेल करने का राइट्स का एक कंप्लीट पैकेज है। लाइक 57 के टाइम पे भी यही डील दिया गया था। मतलब रशिया का देखो यहाँ पर क्लियर है कि इंडिया को जो चाहिए वो दे दो, बट इंडिया को कैसे भी हो मनाओ कि हमसे परचेस करे 5th जनरेशन फाइटर जेट। लेकिन सवाल यह है कि जब इंडिया अपना खुद का 5th जनरेशन फाइटर जेट एम का बना रहा है, तो क्या इंडिया को इस इनविजिबल हंटर की सच में जरूरत है? क्या इंडिया ये बेट खेलेगा? और इसी के ऊपर ये पूरा एनालाइज वीडियो है। आप लोग वीडियो को जरूर एंड तक देखिए, आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। बाद में कि चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और कोई कमेंट है तो कमेंट में बताओ। देखिए, रिपोर्ट्स कह रही है कि रशिया का ये ऑफर किसी नॉर्मल डिफेंस डील जैसा नहीं होगा। मॉस्को सिर्फ एक रेडी फाइटर जेट नहीं बेचना चाहता, बल्कि एक पूरी पार्टनरशिप का इन्विटेशन दे रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस डील में 3 बड़ी बातें इंक्लूड हो सकती है। पहली, टेक्नोलॉजी का कंप्लीट ट्रांसफर, यानी इंडिया इसे सिर्फ फ्लाई नहीं करेगा बल्कि HAL जैसी कंपनीज में खुद प्रोड्यूस करेगा। दूसरी, इंजन को अपनी जरूरतों के हिसाब से कस्टमाइज करने का ऑप्शन। और तीसरी, सबसे इंपॉर्टेंट बात, दूसरे देशों को सेल करने का राइट्स। अगर ये सच है तो इंडिया मेक इन इंडिया के अंडर बने SU-75 चेकमेट को एक्सपोर्ट भी कर सकता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे ब्रह्मोस के टाइम पे इंडिया ने किया था। यह बात इंडिया को एक बायर से ग्लोबल डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब बना सकती है। बहुत अच्छी बात है। तो आखिर ये SU-75 चेकमेट है क्या, आपका क्वेश्चन हो सकता है। देखिए, मैं आपको सिंपल तरीके से समझाता हूँ। देखिए, जो SU-75 है, जिसे रशिया का F-35 किलर कह के प्रमोट किया जाता है बाय रशियंस, ये एक सिंगल इंजन वाला 5th जनरेशन का स्टेल्थ फाइटर जेट है, जिसे कई काम एक साथ साइमल्टेनियसली किया जा सकता है, यानी मल्टी रोल ऑपरेशंस के लिए बनाया गया है। इसकी स्पीड देखोगे तो मैक 1.8 से 2.0 तक बताई जाती है, यानी साउंड की स्पीड से आप मान के चलिए लगभग डबल। इसके रेंज करीब 3000 किलोमीटर है और ये 7400 किलोग्राम तक के वेपन्स कैरी कर सकता है। दुश्मन के रडार से छिपे रहने के लिए इसमें वेपन्स को अंदर रखने के लिए 5 इंटरनल हार्ड पॉइंट्स है, साथ ही 6 एक्सटर्नल हार्ड पॉइंट्स भी दिए गए हैं। कहा जा रहा है कि ये R-77M जैसे मॉडर्न एयर टू एयर मिसाइल से लेकर स्मार्ट बॉम्ब्स तक ले जाने में कैपेबल होगा। लेकिन इसकी सबसे बड़ी हाईलाइट इसकी प्राइस और मेंटेनेंस को लेकर किए जा रहे हैं। देखिए, ये क्लेम्स है, मैं जो बता रहा हूँ ये सारे क्लेम्स है, मैं नहीं बता रहा, ठीक है। रशिया का क्लेम है कि चेकमेट की ऑपरेटिंग कॉस्ट अमेरिकन F-35 के मुकाबले काफी कम है। कुछ रिपोर्ट्स में तो इसे 6 to 7 टाइम्स तक सस्ता बताया गया है। हालांकि ये अभी क्लेम्स है, सिर्फ क्लेम्स है, जिनकी कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं हुई है। देखिए, अगर इंडिया इस डील के लिए आगे बढ़ता है तो इसके कई स्ट्रेटेजिक एडवांटेज हो सकते हैं। सबसे पहला और डायरेक्ट बेनिफिट तो चाइना के अगेंस्ट पावर बैलेंस क्रिएट करने का है। चाइना तेजी से अपने J-20 और FC-31 स्टेल्थ फाइटर्स को डिप्लॉय कर रहा है। SU-75 चेकमेट इंडिया को एक सस्ता लेकिन पावरफुल काउंटर दे सकता है। दूसरा फायदा इंडिया के अपने एमका यानी एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम को मिल सकता है। चेकमेट की टेक्नोलॉजी, खासकर स्टेल्थ कोटिंग, एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक्स और इंजन टेक्नोलॉजी इंडिया के इंडिजिनियस फाइटर जेट प्रोग्राम को फास्ट ट्रैक कर सकती है। ये एमका के लिए एक बैकअप या टेक्नोलॉजी डेवलप करने का एक जरिया बन सकता है। तीसरा है, ये इंडिया और रशिया की डिकेड्स पुरानी डिफेंस पार्टनरशिप को और स्ट्रॉन्ग तो करेगा ही। SU-30 MKI से लेकर ब्रह्मोस तक दोनों देशों ने मिलकर कई सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स पूरे किए हैं। चेकमेट डील अगर होता है तो इस फ्रेंडशिप को और ज्यादा बूस्ट मिलेगा। लेकिन यहीं पर एक बड़ा सवाल उठता है, आपको क्या लगता है, क्या इंडिया को यह प्रपोजल एक्सेप्ट करना चाहिए? क्या ये इंडिया के अपने एमका प्रोजेक्ट के लिए एक थ्रेट है या एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी? अपनी ओपिनियन नीचे कमेंट में हमें जरूर बताइए। लेकिन देखिए, स्टोरी जितनी सिंपल लग रही है उतना है नहीं। इस डील के रास्ते में कुछ बड़े हार्डलेस भी है। सबसे बड़ा चैलेंज यह है कि SU-75 चेकमेट अभी तक अपनी फर्स्ट फ्लाइट नहीं ली है। एक ऐसे एयरक्राफ्ट पर बेट लगाना जिसका परफॉर्मेंस अभी प्रूव हुआ नहीं है, एक बहुत ही बड़ा रिस्क है। इसकी फर्स्ट फ्लाइट जो पहले 2023 में होनी थी, अब 2026 की शुरुआत तक के लिए डिले हो चुकी है। इसके अलावा इंडिया का रशिया के साथ 5th जनरेशन जेट को लेकर पिछला एक्सपीरियंस काफी खराब रहा है। कई लोगों को SU-57 पर बेस्ड FGFA मतलब 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट याद होगा, जिसे इंडिया ने 2018 में बैकआउट कर लिया था। उस प्रोजेक्ट में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, कॉस्ट, इंजन की अनरिलायबिलिटी और
एयरक्राफ्ट की स्टेल्थ कैपेबिलिटीज को लेकर सीरियस डिसएग्रीमेंट्स थे। SU-57 प्रोग्राम में हुए डिलेस और चैलेंजेस ने भी इंडिया को कॉशियस कर दिया है। तीसरा बड़ा डायलेमा इंडिया की अपनी प्रायोरिटी है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपने इंडिजिनस एमका प्रोजेक्ट को ग्रीन सिग्नल दे दिया है और वही इंडियन एयरफोर्स का फ्यूचर माना जा रहा है। ऐसे में एक और फॉरेन एयरक्राफ्ट को इंक्लूड करने से हमारा फोकस और रिसोर्सेज डिवाइड हो सकते हैं। फोर्थ पॉइंट है, यूक्रेन वॉर के कारण रशिया पर लगे इंटरनेशनल सैंक्शंस इस प्रोजेक्ट की सप्लाई चेन और टाइमलाइन पर इफेक्ट डाल सकते हैं। क्या रशिया प्रॉमिस के मुताबिक टाइम पर टेक्नोलॉजी और पार्ट्स डिलीवर कर पाएगा? ये एक बहुत ही बड़ा सवाल है। तो सवाल फिर वही है, क्या इंडिया चेकमेट खरीदेगा? और सच कहूँ तो इसका आंसर मैं कहूँ डिफेंस एक्सपर्ट्स का है येस या फिर नो में नहीं दे सकते हैं, क्योंकि एक तरफ रशिया का अट्रैक्टिव ऑफर है जिसमें कम प्राइस, टेक्नोलॉजी और एक्सपोर्ट राइट्स की बातें शामिल है जो इंडिया को डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में सेल्फ रिलायंट बना सकती है। दूसरी तरफ एक ऐसे एयरक्राफ्ट का रिस्क है जो अभी तक उड़ा नहीं है। SU-57 या फिर FGFA का बिटर एक्सपीरियंस और साथ ही अपने इंडिजिनस एमका प्रोग्राम पर फोकस बनाए रखने का चैलेंज भी है। इंडिया के सामने अब 3 ऑप्शंस दिखाई देते हैं। इस ऑफर को पूरी तरह से रिजेक्ट कर देना, दूसरा है एमका के रेडी होने तक एक स्टॉप गैप के तौर पर चेकमेट को अडॉप्ट कर लेना, या रशिया के साथ मिलकर इसे इंडिया में बनाकर दुनिया को बेचना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी तक कोई भी ऑफिशियल डिसीजन नहीं लिया है, लेकिन ये क्लियर है कि रशिया का ये चेकमेट ऑफर सिर्फ एक फाइटर जेट की डील नहीं है बल्कि एक बड़ा जियोपॉलिटिकल मूव है। ये डिसीजन आने वाले टाइम में इंडिया की स्ट्रेटेजिक डायरेक्शंस तय करेगा। आपको इस विषय में क्या लगता है? क्या इंडिया क्या करेगा? आप अपनी ओपिनियन नीचे कमेंट्स में जरूर दीजिए एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।